पहाड़ की खड़ी चट्टान से लटकते हुए सिर्फ एक रस्सी के सहारे सोनम के हाथ थकावट से कांपने लगे थे और उसके बिल्कुल नीचे धुंध में एक शक्ल खामोशी से ऊपर की तरफ देख रही थी। अगर आपको ऐसी हकीकी परेशान कुन कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर हफ्ते नई हल ना होने वाली फाइल आप तक पहुंचे। अब आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में एक तजुर्बाकार को पीमा सोनम एक दुश्वार गुजार चट्टान पर अकेली चढ़ाई कर रही थी। 2021 में उसकी चढ़ाई के दौरान एक अहम रस्सी अचानक ढेली पड़ गई। ये फाइल है उस दिन की जब पहाड़ ने अपनी खामोशी में एक सवाल छोड़ दिया। सोनम चट्टान के एक तंग किनारे से फिसल गई और सिर्फ अपनी महफूज रस्सी के सहारे हवा में लिटिक गई। उसके नीचे सैकड़ों फुट की गहराई धुंध में धुंधली नजर आ रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर चट्टान की तरफ दोबारा चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थकावट से कांपने लगे। उसकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। उसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे धुंध की तरफ देखा और वहां उसे एक शक्ल साफ तौर पर नजर आई। इंसानी खुदुखाल, बिल्कुल साकत धुंध में मालिक उसकी तरफ देखती हुई सोनम ने मदद के लिए पुकारा। शक्ल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐन उस वक्त जब सोनम की गिरफ्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली थी, उसे चट्टान में अपने बिल्कुल करीब एक छोटा सा अभरा हुआ किनारा महसूस हुआ। एक ऐसा किनारा जो उसके नक्शे या तजुर्बे के मुताबिक वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। सोनम ने अपनी आखिरी ताकत से उस किनारे पर पांव जमा लिया और अपना सांस बेहाल किया। कुछ ही देर में उसकी रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच गई और उसे महफूज तरीके से नीचे उतार लिया गया। सोनम बच गई, लेकिन जब उसने बाद में अपनी टीम को उस अभरे हुए किनारे और धुंध में मौजूद उस शक्ल के बारे में बताया तो एक तजुर्बाकार गाइड ने नक्शे चेक किए और तस्दीक की कि उस चट्टान के उस मखसूस हिस्से में सरकारी तौर पर कोई ऐसा किनारा दर्ज नहीं है। गाइड ने मजीद बताया कि उसी पहाड़ पर 15 साल पहले एक कुआं पेमा ऐन उसी मकाम के करीब गिर कर हिलाक हो गया था और उसकी लाश आज तक मुकम्मल तौर पर बरामद नहीं हो सकी। सोनम आज भी उस दिन को पूरी तरह समझ नहीं पाई। वो कहती है कि उसने उस शक्ल की आंखों में खौफ या हमदर्दी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठहरी हुई, जांचती हुई नजर महसूस की थी, जैसे वो सिर्फ ये देख रही हो कि सोनम खुद बच पाती है या नहीं। सोनम ने पहाड़ पर दोबारा चढ़ना बंद नहीं किया, लेकिन वो अब हमेशा अकेले नहीं जाती और वो कभी उस मखसूस गैर सरकारी किनारे का दोबारा जिक्र नहीं करती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली फाइल जल्द